बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और अभी का आज मेरा जो वीलॉग है नाज़रीन, इस वीलॉग में हम बात करेंगे चूँकि ईद की आमद है और इस खुशियों से भरपूर मौके के ऊपर हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे उन बहन भाइयों को जिन पे कि इसराइल जो है वो जारहियत ढा रहा है, जिनका बेगमाना कत्लेआम किया जा रहा है और सरे आम ये कत्लेआम जारी है। बेगुनाहों को किस तरह से मारा जा रहा है, उनका खून जो है, उनका लहू किस तरह से बहाया जा रहा है। हमारे उन मुसलमान, चाहे वो कश्मीर में हों, चाहे वो हमारे फ़लस्तीन में हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, हमारे मुसलमान बहन भाई, हम हमेशा, हमारा जो दीन है वो अमन का पैगाम देता है और अमन का प्रचार करने वाले हम मुसलमान, हम में कितनी यूनिटी है, कितना इत्तेहाद है, हम कितने मुत्तहिद होकर इस वक्त अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ना सिर्फ अपनी हम मुस्लिम उम्मा के लिए बल्कि जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए हम क्या करते हैं। इस तमाम से जो इस वक्त आलमी सतह पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर बात करेंगे। आज के इस वीलॉग में मैं बात करूंगी कि ये क़यामत की निशानियां हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों का लहू बहाया जा रहा है, जिस तरह से औरतों की बेहुरमती की जा रही है, औरतों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, पामाल किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो जहाँ पर मुसलमान पर जारहियत ढाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि क़यामत की निशानियाँ हैं, क़यामत आने वाली है, इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है, दज्जाल आने वाला है। नाज़रीन, क्या होने जा रहा है दुनिया में, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इससे अच्छा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ऑप्शन आपके सामने है, जिनकी पेशन गोइयाँ हमेशा सच साबित होती हैं। ये एक माहिर कानूनदान भी हैं, अपनी कानूनी राय भी देते हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ये एक फार्मिस्ट भी हैं, इनके पास इनमें जाफर भी है। इन्हीं से हम जानेंगे। आज मैं एक बार फिर से MA शहजाद खान साहब के ऑफिस में उनके साथ मौजूद हूँ। उन्हीं से जानते। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। सर, बड़ी इस वक्त गमनाक सूरत हाल है। जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, जिस फील्ड से डेली बेसिस पे जब अपने लोगों को, अपने नाज़रीन को ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जब अपडेट करना होता है, बता नहीं पाते हैं दुनिया में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ग़ज़वा हिंद होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। आपका सवाल बहुत बड़ा है। सबसे पहले देखिए जी, मैं भी, पूरी दुनिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम मुसलमान बराबर के शरीक हैं फ़लस्तीन के गम में। जो उनके साथ वाकई जुल्म हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, बेसिकली जेनोसाइड बेसिकली। और यही मोदी जी भी जो है, मोदी जी तो नहीं कहना जी, मोदी, नरेंद्र मोदी, वो भी तासबी है जहन के हवाले से, और वो भी नस्ल कुशी की तरफ है कश्मीर में। नो डाउट, आपने जो कहा ठीक कहा। अच्छा, बात जो है, आपने पूछा कि क्या ग़ज़वा हिंद होने जा रही है। देखें, पहले तो हिंद तो ये है इंडिया, ठीक है, हम पाकिस्तान, पहले तो वो हमसे मिलेगा ना, और उसके अंदर तो बनिए बैठे हुए हैं। अब हिंदू खतरी को बनिया कहा जाता है, उसमें इतनी जुर्रत नहीं। अभी नंदन आया था, आपको पता, कबूतर की तरह गिरा दिया था। इस वक्त इंडिया की माशियत मजबूत है तो वो पंगा हमसे नहीं करेगा। और आजमाने के लिए क्या है, बस खुल के मैं तो बताऊंगा कि हमारी जो पाक फौज है दुनिया में 7वें नंबर पे है, ये बात ध्यान में रखना। हम कोई 24-25 करोड़ अवाम है हमारी, और हिंदुस्तान जो है उसकी 1.25 अरब से ज्यादा बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी 6वें नंबर पे है। लेकिन दफाई वाले से हम बहुत मजबूत हैं क्योंकि हमें शहादत का शौक है। ठीक है। अच्छा, एक बात असल जो है, इजराइल की तरफ हम चलें तो इजराइल वाला जो मामला है वो अभी ये नहीं है कि ग़ज़वा हिंद आ गई, अभी ये नहीं है कि इमाम मेहदी की भी आपने बात कर दी है कि इमाम मेहदी का ज़हूर। अच्छा, तो इमाम मेहदी का ज़हूर भी मैं आपको अभी बताता हूँ, क़यामत की निशानियाँ भी बताता हूँ, सारा कुछ। फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में अभी जो यहूदी हैं उनको एक गुरूर है, मेंटली गुरूर। क्या है वो? पहले तो बात ये है कि 4 आसमानी किताबें हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और कुरानुल मजीद, फुरकानुल मजीद, कुरानुल हमीद, फुरकानुल मजीद जो है, कुरान मजीद, फुरकानुल हमीद जो है, ये बाकी 3 आसमानी किताबों का मजमूआ है। ठीक है। और बड़ी और इसमें सारी ही वो बातें हैं, बाकी जो किताबें थी वो उठा ली गई। अच्छा, बात यह है कि नो डाउट कि जो यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, यहूदा से हैं। अगर हम देखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई थे यहूदा, तो उसकी ये कौम है जिसको यहूदी कहा जाता है।
اچھا اب کو اس چیز کا فخر ہے کہ ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں اترے، اس میں کوئی شک نہیں، اور 40 سال انہیں من و سلوہ بھی ملا، جنت سے کھانا آیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی ہیں تو اتنے سے، سب سے زیادہ دنیا میں ایوارڈ، وہ کون سا ایوارڈ ہے میں بھول گیا، انہی کو ملے ہوئے ہیں، آسکر؟ نہیں وہ کوئی اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ایوارڈ میں شاید آسکر نہیں ہونے، میرے ذہن میں آ نہیں رہا ایوارڈ کا نام، سب سے زیادہ دنیا میں انہی کو ملے ہیں۔ اچھا ابھی موجودہ صورتحال میں انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، ظلم اور جبر کیا۔ جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہو، کچھ عرب ممالک بھی چاہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہو، ایران کے سفارت خانے پہ بھی میزائل مارا۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں رشیا میں تو ادھر بھی ٹیررزم ہوا۔ اچھا اس کے بعد یوکرین میں جو ہے ادھر بھی لڑائی جاری ہے، جس میں سارے جو یورپ اور امریکہ مل گئے نا سب۔ تو اب یہ جو ٹھیک ہے، یہ فلسطین میں جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو کب تک رکتا ہوا دیکھنے؟ آپ کیا مسلمان یوں ہی بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے عرب کنٹری جو ہے تماشا دیکھتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے؟ ان کے لیے کیا مطلب یہ کب ختم ہونے جا رہا ہے سب؟ اچھا آپ کا اچھا سوال ہے۔ ابھی تو نا یہ تھوڑی سی یہ سمجھ لیں 1-2 مہینے لڑائی اور بڑھے گی، اور پھر مسلم امہ کی آپ نے بات کی، وہ سارے مل کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی 2 ریاستی حل نکلے گا۔ اچھا ایک اہم بات میں بتا دوں کہ امام مہدی کا ظہور، لوگ پوچھ رہے ہوا نہیں ہوا، ہو گیا، کیونکہ یہ جو بات ہے یہودیت کی، میں ساری تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ امام مہدی تقریباً 40 سال کے یا 40 سال کے آس پاس ہوں گے تو خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت لوگ پہچان لیں گے امام مہدی۔ ابھی وہ ٹائم آیا نہیں، اسے نمبر 1۔ نمبر 2 تھا اس سے پہلے غزوہ ہند ہوگی، کیا کہا ہے؟ غزوہ ہند 2024 میں تو غزوہ ہند نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بادل جو چلیں گے منڈلائیں گے وہ 2025 26 27 وہاں پہ شروع ہوگا، جو کہ انڈیا جو اس وقت بھی افغانستان کو سپورٹ کرتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی لڑائی ہو، ٹھیک ہے۔ ایران سے غلطی ہوئی، کچھ بھی ہوا، انہوں نے جو چھیڑا اس کا جواب ملا، اور اس کے بعد چیز آ گئی، چائنا نے بھی سمجھایا۔ ہاں تو جی بات کیجیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے غزوہ ہند ہوگا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں 2024 میں تو نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں 3 سے 4 سال کے دوران غزوہ ہند ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے میں کیا بتائیں گے؟ آپ یہ سب جو ہو رہا ہے، کیا یہ واقعی قیامت کی قیامت آ رہی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے گا کہ امام مہدی کو میں نے بتا دیا کہ جب وہ آپ آئیں گے ظاہر جوان ہوں گے اور خانہ کعبہ میں طواف ہو رہا جوان ہوں گے۔ اچھا پھر وہ پہلی نماز ڈومیسکس میں پڑھائیں گے، دمشق کی مسجد میں وہاں پہ گیا ہوں، اس مسجد میں ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، میں نے خود دیکھا، اور اس کے اوپر ڈومیسکس کی چھت کے اوپر جو ہے سیڑھی بھی لگی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے۔ اچھا وہ عصر کی نماز پڑھائیں گے، اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام نماز بعد میں پڑھائیں گے۔ اچھا خیر کہنے کا مطلب ہے ڈومیسکس میں نماز پڑھانی ہے۔ ابھی تو جی امامت، ابھی تو ڈومیسکس کو تباہ کر دیا، ابھی شام میں ہی تو میزائل مارا، یاد ہے آپ کو؟ ڈومیسکس، سیریا، شام ایک ہی ملک کو کہتے ہیں، تو ادھر ہی تو میزائل مارا ہے۔ تو ابھی امام مہدی سب سے پہلے آئیں گے، عیسیٰ بعد میں آئیں گے، ان کے بعد جو ہے آجوج ماجوج آئیں گے۔ اچھا اور پھر وہ کیا کہتے ہیں چھا جائیں گے، ختم کریں گے، اس کے بعد بے راہ روی ہو جائے گی، پھر مغرب سے سورج نکلے گا، پھر وہ قیامت کی نشانی ہے۔ ابھی بہت کہتے ہیں دلی دور است ہے۔ ابھی دوسری بات یہ بھی ہے کہ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے نا خان صاحب کہ وہ جو اب سعودی عربیہ میں اب پہلے تو وہاں پہ ڈانسنگ بار بنی، کلب بنی، پب بنے وہاں پہ، اب وہاں پہ مندر بھی بن گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس پہ کیا پریڈکشن آپ کی ہے؟ نہیں ہوتا یہ کہ اب عربوں میں آپ کو پتہ ہے کہ زندہ بچے بھی گاڑ دیا کرتے تھے بچی کو، تو اللہ پاک نے تمام نبی ہی جو اگر غور کریں عربوں میں ہی اتارے، یعنی کہ اور بے راہ روی میں تھے، تو یہ تو نہیں صرف قیامت آ گئی، میسنجرز ہی آئے نا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے دکھ تو ہوتا ہے کہ دبئی میں بھی ایک بہت بڑا مندر بنا جس کا مودی نے جا کے افتتاح کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور آج سے 5-6 سال پہلے وہ کیا کہتے ہیں گاڑیوں کا بھی خواتین پہ پابندی تھی، وہ ہو گیا، پھر اور بڑا کچھ ہوا، لیکن خیر یہ بات ہے کہ اس کو میں
टूरिस्ट पॉइंट भी मेरे ख्याल से बना दिया गया है कि टूरिस्ट में बड़ी सऊदीया में आप आ सकते हैं, टूरिज्म को फरोग देने के लिए, हाँ, ठीक है। ऐसा भी हो गया है। तो खैर अभी ये क़यामत की निशानियां नहीं इसे आप कह सकते वो, क्योंकि मैंने कह दिया क़यामत तो जब अजूज मजूज जब आएंगे वो खाएंगे। अभी तो बड़ा एक सिलसिला बाकी है, इमाम मेहदी का ज़हूर है, फिर क्या कहते हैं हज़रत ईसा का है, फिर उनके पास जुल्करनैन जो थे, हज़रत जुल्करनैन कोई बड़े वली थे जिन्होंने बंद कर दिया अजूज मजूज को, पता नहीं चाइना रशिया वाली साइड पे कहीं वो दीवारें हैं जिसके दो पहाड़ों के बीच में वो हैं। चले खैर अभी दूर है लेकिन ग़ज़वा हिंद करीब है। ग़ज़वा हिंद करीब है, बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा खान साहब कह रहे हैं लोग कि दुबई जो है वो तबाह होने जा रहा है, ये हो क्या रहा है? मुल्क की अगर इंटरनेशनल इकॉनमी इंटरनेशनल सतह पे हम बात करें तो ये किस तरह से हालात जो है किस तरफ आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे दुबई के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वाकई है ऐसा होना जा रहा है? अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मुझे बेशुमार इंटरनेशनली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं खान साहब हमने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं दुबई में, हम सेल करना चाह रहे हैं। इंग्लैंड वाले मुझे फ़ोन करते हैं खान साहब हम सेल करके कहाँ जाएँ, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या वाकई दुबई तबाह होने जा रहा है, क्या यूरोप तबाह होने जा रहा है, बरतानिया तबाह होने जा रहा है, कोई ऐसी बात है? तो मैंने उनको यही कहा कि अभी तो जो सूरज इस साल और पिछले साल भी ग्रहण मगरिब में हुआ और चांद भी इस साल और पिछले साल मगरिब में हुआ, लेकिन जो कमिंग ईयर है वो सूरज और चांद मशरिक में यानी कि वो क्या कहते हैं तलू होंगे। मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दुबई तबाह नहीं होने जा रहा, यूरोप तबाह होने नहीं जा रहा। ये ज़रूर है कि अब जैसे रशिया पे कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई जिसकी वजह से तेल वगैरह चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, वो यूरोप नहीं खरीद रहा जिसकी वजह से वो डैमेज हो रहे हैं। ये ज़रूर है कि 2024 में यूरोप हो, बरतानिया हो और कंट्रीज़ हो, उनकी माशियत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, ये नहीं कि वो तबाह होने जा रहा है। अभी जो मेरा वीलॉग है इस वीलॉग से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।